सोनिका ने दरवाजा खोलते ही सामने खड़े शख्स पर सैनिटाइजर छिड़कना शुरू कर दिया, मगर सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ते ही सोनिका चौंक गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। पेश है एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। सैनिटाइजर डालने के बाद जब सोनिका ने देखा कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है तो वो हैरान हो गई। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक सोनिका की हंसी निकल गई। दरवाजे पर सोनिका के सामने मनिका खड़ी थी। मनिका का चेहरा और कपड़े सैनिटाइजर से गीले हो चुके थे। सोनिका ने सैनिटाइजर की बोतल जमीन पर रखते हुए कहा, चलो आज सैनिटाइजर का सही इस्तेमाल हुआ। मनिका की ओर पीठ करके सोनिका अंदर की ओर चलने लगी। अपने कपड़े साफ करते हुए मनिका भी घर के अंदर आने लगी। अंदर आते हुए मनिका से सोनिका ने कहा, कमाल है, आज तक तुमने अपनी मां के परिवार के बारे में हमसे कुछ कहा नहीं। हाँ, वैसे भी जो कुछ भी मैंने अभी अभी उनके बारे में सुना, कुछ कहने लायक है भी नहीं उनमें। जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारे परिवार वाले हैं, भिखमंगे। सोनिका की बातें मनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, मगर इस वक्त वो किसी से झगड़ा करने नहीं आई थी। वो सिर्फ अपनी मां के परिवार को मिलने आई थी। सोनिका ने अपने हैंडबैग से टिश्यू पेपर निकाले और अपने हाथ पोंछते हुए मनिका से कहा, पिछले महीने मेरे मामा जापान से मेरे लिए ये हैंडबैग लेकर आए थे। रियल लेदर कस्टमाइज हैंडबैग, जापान के डिजाइनर शोरूम से ली है। सोनिका ने अपने हाथ में पकड़कर बैग हवा में घुमाए। शो ऑफ करते हुए उसने मनिका से पूछा, अच्छी है ना? मैं जहां भी जाती हूं पहले लोग मुझसे मेरी पर्स के बारे में पूछते हैं। तोपों से पता चलता है कि परिवार वाले एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज देखते हैं तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए क्या लाते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मामा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे परिवार वाले आज तुम्हारे लिए क्या लाने वाले हैं तोहफे में? हॉस्पिटल का बिल। यह कहकर सोनिका जोर जोर से हंसने लगी। तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, क्या मिस्टर महेश आहूजा यहीं रहते हैं? जैसे ही सबकी नजर दरवाजे पर खड़ी औरत पर पड़ी, सबकी नजर उन्हीं पर जम गई। एक 50 साल की महिला जिसने अपने आप को बिल्कुल फिट और मेंटेन रखा था। ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर जैसे 10 साल पहले तक वो फिल्म में हीरोइन के रोल कर रही थी। हाथों की चूड़ियां, गले का नेकलेस देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई मामूली घराने की औरत नहीं थी। उनके हाथ का हैंडबैग सोनिका के हैंडबैग से कम 10 गुना ज्यादा महंगा था। सबकी नजरों को अपने ऊपर जमी हुई देखकर साइलेंस ब्रेक करते हुए दरवाजे पर खड़ी औरत ने कहा, जी मैं मिस्टर महेश आहूजा से मिलने आई हूं। अभी अभी मैंने आपसे फोन पर बात की थी। सोनिका और निशा ने सोचा था कि जैसे ही मनिका के परिवार वाले आएंगे वो उन पर सैनिटाइजर छिड़ककर उनका स्वागत करेंगे, मगर अंजलि आंटी को देखकर ऐसा कुछ करने की सोनिका की हिम्मत नहीं हुई। सोनिका और निशा ने मनिका के परिवार वालों की अपने मन में जो तस्वीर बनाई थी उससे बिल्कुल अपोजिट थी अंजलि आंटी। अंजलि आंटी ने मनिका की ओर देखकर कहा, लो फिर से मिल गए हम। तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे लग रहा था कि जरूर हम दोनों के बीच में कोई पुराना कनेक्शन है। एंड आई वॉज राइट। अंजलि आंटी को यहां देखकर मनिका हैरान हो गई। मनिका ने अंजलि आंटी से पूछा, आप यहां? मेरा मतलब है, क्या आप ही ने पापा को फोन करके कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं? आप मेरी मां को कैसे जानती हैं? मनिका के मुंह पर हैरानी देखकर अंजलि समझ गई थी कि मनिका के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अंजलि आंटी ने मनिका से कहा, मैं जानती हूं तुम्हें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगी, दिस इज डेस्टिनी। कल शाम तुमने जिस आदमी को बचाया था वो तुम्हारे मामा थे। इससे ज्यादा खुशी और ताज्जुब की बात और क्या हो सकती है? निशा फटी हुई आंखें और खुले मुंह से बस अंजलि को देखे जा रही थी। जब निशा की महेश के साथ शादी हुई थी तब कई बार उसे लोगों के तानों का सामना करना पड़ा था कि वो महेश की पहली बीवी जितनी खूबसूरत नहीं है।
इस बात की वजह से निशा के मन में अपनी सौतन को लेकर सालों से जलन भरी हुई थी। निशा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी परवरिश ना तो रईसी से हुई थी और ना ही बेहद बुरे हालात में। महेश से शादी करने के बाद उसका उठना बैठना बड़े परिवार की औरतों के साथ होने लगा। निशा उन परिवार की औरतों को देखती, ऑब्जर्व करती और धीरे धीरे उन्हीं को कॉपी करने लगी। उनका रहन सहन, उनका पहनावा, बड़े परिवार की बहू बेटियों की सारी आदतों को कॉपी करके धीरे धीरे निशा भी उनमें से एक लगने लगी थी। जब निशा को पता चला कि मनिका के मामा मामी बेहद गरीब परिवार के थे, तब उसे कम से कम इस बात का सुकून मिला था कि चलो परिवार के मामले में निशा मनिका की मां से आगे है। मगर अंजलि की एक झलक ने उसका ये भ्रम भी तोड़ के रख दिया। अंजलि आंटी के गले का खूबसूरत हार देखकर सोनिका अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अंजलि आंटी के पास आई और अपने हाथों से उनके गले के हार को छूने लगी और बोली, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतने सारे डायमंड, क्या ये सब असली हैं? इससे पहले कि अंजलि सोनिका की बात का जवाब देती, निशा ने सोनिका को जवाब दे दिया, ऑफ कोर्स नकली है बेटा। आजकल अपनी औकात से ऊपर दिखने के लिए लोग हर चीज नकली पहनते हैं। और इतना याद रखना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अंजलि आंटी का बचपन एक बेहद अमीर घराने में गुजरा था। उनका परिवार न सिर्फ पैसों से अमीर था, मगर संस्कार और सभ्यता से भी बहुत ऊंचा था। इसलिए किसी भी बात का बुरा मानना न तो अंजलि की आदत थी और ना ही ऐसी बातों का जवाब देना उसके लिए कोई मायने रखता था। अंजलि आंटी ने महेश की ओर देखकर कहा, क्या आप ही हमारे बहनोई हैं, मिस्टर महेश आहूजा? महेश की आदत थी, अमीर आदमी से बात करते वक्त वो अपना लेवल इतना गिरा देते थे कि किसी ढोंगी पंडित को भी शर्म आ जाए। महेश को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि महेश एक बेहद ही शरीफ और डाउन टू अर्थ आदमी है। मगर ऐसा करते हुए महेश को यह पता नहीं था कि उसके चेहरे का लालच कोई भी अक्लमंद इंसान साफ पढ़ लेता है। पहले जो महेश रुबाब के साथ बातें कर रहा था, उसने अंजलि की चमक धमक देखकर तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया और अंजलि से कहने लगा, यस यस, आई एम महेश आहूजा। आपने मुझसे ही बात की थी एंड आई मस्ट से आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं आप फिल्मों में तो एक्टिंग नहीं करती? महेश के मुंह से तारीफ सुनकर अंजलि आंटी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने महेश की बात का एक सीधा जवाब दिया, आपकी बात आधी सच है और आधी झूठ। महेश अंजलि आंटी की बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने फिर से झूठ मूठ हंसते हुए अंजलि से पूछा, जी मैं आपकी बात समझा नहीं। अंजलि आंटी ने महेश से कहा, फिल्म में तो काम नहीं करती, मगर हां, मैं एक आर्टिस्ट जरूर हूं। जब ये सारी बातें चल रही थी, तब मनिका बस अंजलि को देखे जा रही थी। मनिका कभी किसी व्यक्ति से इतनी प्रभावित नहीं हुई थी जितनी आज अंजलि से हुई थी। अंजलि ने मनिका के सर पर हाथ रखा और उसकी ओर प्यार से देखकर बोली, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, क्या हम कहीं अकेले चलकर बात कर सकते हैं? मनिका ने बिना सोचे उन्हें हां कर दी। मनिका अंजलि के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जब गाड़ी धुआं उड़ाती हुई गेट के बाहर निकल गई, तब सोनिका दौड़कर महेश के पास आई और महेश का हाथ पकड़कर पूछा, डैड कौन थी ये और ये सब क्या था? दरवाजे पर खड़ी निशा अभी भी बंगले के गेट की ओर देख रही थी। उसने मुड़कर महेश की ओर देखा और कहा, सुना तुमने? उसने कहा, वो आर्टिस्ट थी। आर्टिस्ट का मतलब समझते हो ना? दिखने में होते हैं खूबसूरत, मगर होते हैं बड़े चालाक। अपने रूप रंग के जाल में लोगों को फंसाते हैं और फिर बड़े बड़े कांड करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से न सिर्फ हमें सावधान रहना है, बल्कि दूर भी रहना है। महेश ने बात बदलते हुए कहा, अब जो भी होगा मनिका की किस्मत है। तुम भूल मत जाना, आज हमें दीक्षित परिवार के साथ डिनर पर जाना है। यह बात याद आते ही निशा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, और अभी हमारा ध्यान सिर्फ उनके साथ डिनर पर होना चाहिए। सोनिका, तुमने टेबल तो रिजर्व कर दिया है ना? सोनिका ने फोन चेक करते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैंने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में एक स्पेशल टेबल बुक कर दिया है। वीवीआईपी रूम तो पहले ही किसी ने बुक कर लिया था। अगर वो रूम मिल जाता
तो बड़ा मजा आ जाता। सिर्फ हम लोग होते और सारे वेटर्स सिर्फ हम सभी को सर्व कर रहे होते, ना आसपास कोई टेबल ना और कोई गेस्ट। बट आई थिंक मेरे बुक करने से पहले ही वीवीआईपी रूम किसी और ने बुक कर लिया था। निशा ने अफसोस जताते हुए सोनिका से कहा, ओहो बैड लक, चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, हमें तैयार होना है, मुझे पार्लर भी जाना है। और सुनो सोनिका, आज कोई मॉडर्न ड्रेस मत पहनना, एक काम करना, कोई अच्छी सी इंडियन ड्रेस पहनना। उन्हें भी लगना चाहिए कि हमारी होने वाली बहू सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सुशील और संस्कारी भी है। निशा की बात सुनकर सोनिका शर्मा गई और शर्माते हुए ही उसने निशा से कहा, ठीक है मम्मा, जैसा तुम ठीक समझो। गाड़ी में बैठने के बाद अंजलि आंटी ने ड्राइवर से कहा, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले चलो। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अंजलि बगल में बैठी मनिका को देखने लगी। मनिका को पता था कि वो जिस गाड़ी में बैठी थी वो एक बहुत ही महंगी कस्टमाइज्ड लग्जरी कार थी। किसी आम बिजनेसमैन के लिए यह कार खरीद पाना बहुत मुश्किल था। इंडियन करेंसी में इस कार की कीमत करोड़ से कहीं ज्यादा ऊपर थी। मनिका के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। तभी उसे धीमी मगर प्यार भरी आवाज सुनाई दी, मां के गुजर जाने के बाद तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा ना बेटा। यह सवाल सुनते ही मनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। क्या सचमुच इतने साल काफी मुश्किल से गुजरे थे? बहुत कुछ सहा था मनिका ने इन सालों में, मगर मनिका उन इंसानों में से थी जो कभी किसी चीज की कंप्लेंट नहीं करते हैं। जिंदगी में जब भी किसी ने जो सवाल पूछा उसका अपनी काबिलियत से मनिका ने जवाब देने की कोशिश की थी। न किसी जीत का जश्न मनाती और न ही किसी हार का अफसोस। मनिका की खामोशी देखकर अंजलि आंटी समझ गई थी कि मनिका को अपने बीते कल के बारे में या आहूजा परिवार के बारे में बातें नहीं करनी। अंजलि आंटी ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे मामा अब भी हॉस्पिटल में हैं, मगर तुम तक पहुंचाया है हमारे एक खास दोस्त ने। उसने काफी मदद की हमारी और इसीलिए आज इतने सालों बाद हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं। तुम्हारे मामा चाहते हैं कि हम उस इंसान को एक शानदार डिनर पर ले जाएं और उसे थैंक्स कहें। बिना पूछे ही हमने ये प्रोग्राम बना लिया। आई होप यू डोंट माइंड। मैंने 3rd फ्लोर पर वीवीआईपी रूम बुक कर लिया है। मनिका के लिए अंजलि का प्यार देखकर मनिका अंजलि की बात को टाल नहीं पाई। उसने एक हल्की सी स्माइल देते हुए बस इतना कहा, ओके मामी। सॉरी, क्या मैं आपको मामी कह सकती हूं? मनिका के मुंह से यह शब्द सुनते ही अंजलि आंटी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने मनिका से कहा, अब से अगर आंटी कहोगी तो डांटूंगी। अंजलि मामी की इस बात पर मनिका और अंजलि दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद अंजलि ने मनिका से पूछा, तुम्हारी एक बेटी भी है ना? आई कांट वेट टू सी हर। क्या मैं उससे मिल सकती हूं? मनिका के लिए इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। मनिका ने अपने पर्स से फोन निकाला और सिया को फोन करके कहा, बेटा, कैन यू कम ऑन द 3rd फ्लोर प्राइवेट रूम? मम्मा वॉन्ट्स यू टू मीट समवन। कम टू 3rd फ्लोर वीवीआईपी रूम। मनिका का फोन रखते ही सिया ने आर्यमन को फोन लगाया। वो उसे कहना चाहती थी कि जब वो बाहर निकले तो आर्यमन थोड़ा अलर्ट रहे और किसी की नजर में ना आए, मगर आर्यमन फोन नहीं उठा रहा था। मोहित को पता नहीं था कि आर्यमन के पास एक फोन है, इसलिए आर्यमन जब भी मोहित के साथ होता अपना फोन ऐसी जगह छुपा देता जहां मोहित की नजर ना पड़े। कई बार ट्राई करने के बाद भी आर्यमन ने फोन नहीं उठाया। सिया समझ गई कि फिलहाल आर्यमन मोहित के साथ है और वो फोन नहीं उठा सकता। 3rd फ्लोर तक पहुंचने के लिए सिया को अपने स्वीट से बाहर निकलना था, मगर वो जानती थी कि अगर सिया और आर्यमन एक साथ बाहर नजर आए तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद सिया ने धीरे से मेन डोर खोला और कॉरिडोर में झांक कर देखा। जब उसे लगा कि कॉरिडोर में कोई नहीं है और इस वक्त बाहर निकलना सेफ है, तो उसने अपने स्वीट का दरवाजा बंद किया और स्टेयर केस की ओर चली गई। सिया ने सोचा वो 1-2 फ्लोर सीढ़ियों से उतरकर बाद में लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेगी। प्रेसिडेंशियल स्वीट की एलिवेटर आम लोगों के यूज के लिए नहीं थी। सिया ने सोचा वो नीचे के फ्लोर से कॉमन लिफ्ट यूज कर लेगी, जिससे मोहित के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। इतनी प्यारी बच्ची को अकेले लिफ्ट में आते देख लोग सरप्राइज हो गए।
किसी ने सिया को चॉकलेट ऑफर की तो किसी ने उससे नाम पूछा। एक प्यारी मुस्कान देकर सिया ने सबके सवालों का जवाब दिया और लिफ्ट के बटन के पास खड़े एक आदमी से कहा, अंकल आई कांट रीच द बटन, कैन यू प्लीज प्रेस थर्ड फ्लोर फॉर मी। उस आदमी ने स्माइल देते हुए सिया के लिए थर्ड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट जैसे ही थर्ड फ्लोर पर रुकी, सिया के साथ कुछ लोग लिफ्ट से बाहर निकले। सिया अभी आगे चलने ही लगी थी कि बगल की लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से मोहित, सनी और आर्यमन बाहर निकले। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।